सो यस, हेलो एवरीवन। आज का एक क्वेश्चन हमने लिया है। हमें प्रूव करना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n। राइट। पहले तो हम समझते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। राइट। अगर आपको ध्यान में होगा सबसेट के बारे में, तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, है ना। सपोज हमारे पास कोई एक सेट ए है। राइट। इसमें हमने एलिमेंट्स लिया है ए बी एंड सी। ठीक है ना। तो इसके सबसेट्स की अगर हम बात करें तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे। सो all subsets all subsets of set A। सेट ए के सारे सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे। यस। तो एक तो हो गया फाइव एम्प्टी सेट। उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी। राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी कॉमा सी, है ना। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। उसके बाद ए कॉमा सी। और क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। देखो, तो ये सारे सबसेट्स हो गए। अगर आप इसको काउंट करोगे ना, अगर आप इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 विच इज 8, है ना। हो गया क्या, हमारे पास तीन एलिमेंट्स थे, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n विच इज इक्वल टू 8। सो यही चीज हमें प्रूव करना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स 8 कैसे हुए। ठीक है। इसको प्रूव करने से पहले ना कुछ चीजें आपको जाननी होगी। जैसे फर्स्ट में है, एक हमें चीज जानना होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। सबसे पहले ये चीज हमें जानना होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। सो सपोज हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, एक्स प्लस ए टू दावर एन। राइट। है ना। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं NC0, NC0 एक्स टू दावर n ए टू दावर 0 प्लस NC1 एक्स टू दावर n-1 ए टू दावर 1। ठीक है। फिर NC2 एक्स टू दावर n-2 ए टू दावर 2। ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस NCn तक एक्स टू दावर n-n इंटू ए टू दावर n। एक चीज आप देखोगे ना यहाँ पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगा कि इन दोनों का अगर एक्सपोनेंट यानी ऐड करोगे तो क्या आएगा, n+0 n। यहाँ पे भी ऐड करोगे n-1 प्लस n, n आएगा। यहाँ पे भी n आएगा, यहाँ पे भी n आएगा, हर जगह n आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है। उसके बाद जो NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCn है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशियंट्स। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशियंट्स। यस। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो क्या हो गए, NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब हम बात करें कि NC1 NC2 ये होता क्या है, NC1 और NC2 होता क्या है ना। तो एज ए अगर जनरल बात करें, एज ए अगर जनरल बात करें, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, या एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं पहले। इसमें एक चीज और क्या डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास अब है 1 + x टू द पावर n, है ना। 1 + x टू द पावर n, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, NC0, है ना। अब देखो, यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे दो चीजें, आप क्या क्या कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे a टू द पावर n ले लो और x टू द पावर 0 ले लो। a टू द पावर n x टू द पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर n-1 x टू द पावर, यानी अब क्या उल्टा ले रहे हैं, है ना। a टू द पावर n-1 x टू द पावर n, रिजल्ट सेम आएगा, है ना। कोई इशू नहीं है, आप a को इधर करो x को इधर करो, कोई इशू नहीं है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, NC0 एक्स टू द पावर n प्लस NC1 एक्स टू द पावर n-1 प्लस NC2 एक्स टू द पावर n-2 एंड प्लस सो ऑन, कहां तक, NCn एक्स टू द पावर 0, है ना। तो सेम चीज है ना। अगर हम यहाँ पे ये समझ जाए कि NC0 NC1 NC2 क्या है ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये बाइनोमियल एक्सपेंशन क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आते हैं ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो होते हैं, इसका क्या मतलब होता है। बाइनोमियल जब चैप्टर पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। बट अभी चूंकि हमें कुछ प्रूव करना है, इसलिए इसको जानना जरूरी है ना। तो सबसे बात करते हैं NCR, है ना। इसको आप कहीं कहीं पे देखोगे ऐसा भी लिखा हुआ,
ठीक है, या कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, सब चीज का एक ही मतलब है। इसका मतलब ये होता है, बेसिकली इसको अगर समझे तो इसका मतलब ये होता है, सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स among among n थिंग्स, है ना। मतलब कोई भी n थिंग्स हमारे पास है, उसमें से r थिंग को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, चूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज हो गया। जैसे अगर हम सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 3C1, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तीन चीजें कुछ दी हुई, सपोज हमारे पास 3 बॉल दिया हुआ है, रेड ब्लू एंड ग्रीन, है ना, इसमें से एक हम चूज कर रहे हैं, तो यही हो गया 3C1, चूज करना, सेलेक्ट करना। क्लियर है? ओके, चलो ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है। अब अगर हम देखें यहाँ पे NCR का वैल्यू होता क्या है, सो यहाँ पे होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है ना, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल के बारे में। तो बेसिकली अगर हमारे पास फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल 5, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का डिक्रीज करते हुए। जैसे 5 का है ना, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, इसके पहले 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 60 एंड 120 आ गया, है ना। इसी तरह से आप सिंपल फैक्टोरियल 3 लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, है ना। क्लियर है? ओके। एक चीज ध्यान रख लो आप कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, है ना। और नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव डिजिट, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे फैक्टोरियल n, दैट मीन्स फैक्टोरियल n लिख रहे हो, इसका मतलब n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, राइट। एक चीज और यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, बेसिक डिटेल में पढ़ेंगे जब कॉम्बिनेशन पर, जब पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, तब एनसीआर में n जो होगा ना ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा, है ना। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा, ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और भी एक चीज मैं बताऊं, अगर मान लो आपके पास फैक्टोरियल n है, इसका मतलब क्या हुआ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, कहां तक, 1 तक। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, फिर वहीं से स्टार्ट हो गया, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर एग्जाम्पल से समझे, आपको फैक्टोरियल 9 दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, या फिर 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, है ना। तो ये सारी चीजें आपको अभी ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर है? अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 5C2, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल 2। सो क्या आ जाएगा, इस 5 को लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, एंड 2 को 2 इंटू 1, इससे ये कट जाएगा एंड 2 से ये कट जाएगा, सो फाइनली 5 2 जा 10। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, राइट। अभी हमने क्या बताया, एनसीआर मतलब आर चीजें को सेलेक्ट करना, किसमें से, एन चीजें दे रखी है उसमें से। ठीक है, ओके, राइट। अब चलते हैं जो हमें प्रूव करना है। सपोज हमारे पास कोई एक सेट ए है, इसमें हमारे पास टोटल एन एलिमेंट्स है ना, कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है। ठीक है, एन एलिमेंट्स है। ओके,
अब देखो, जब सबसेट लिखते हैं, अगर आपको ध्यान होगा, सबसेट जब अब यहाँ पे लिखते हैं, इसका सारा सबसेट, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फाई लिखते हैं। फाई मतलब क्या है कि एक भी चीजों का सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। फाई मतलब एक भी एलिमेंट का हमने, फाई मतलब क्या होता है बेसिकली, आपको पढ़ाया हमने, नल सेट। नल सेट मतलब वर्ड सेट, कोई भी एलिमेंट्स नहीं, है ना। इसमें क्या भी है, एक भी एलिमेंट्स नहीं है। क्लियर है ना। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, उसमें हमने जीरो सिलेक्शन किया, एन में से जीरो सिलेक्शन किया, तो उसको क्या लिखेंगे, एन सी जीरो। ठीक है, एन में से जीरो सिलेक्शन किया। अब ऐसा हो सकता है कि हम एक का करके बनाए, तभी तो बनाए थे ना। यहां से समझ ले तो, अगर आप सबसेट ध्यान में करोगे तो क्या लिखते हैं, फाइव, फिर हर एक 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 को लेकर लिखते हैं, ए बी सी एंड सो ऑन, लिखते हैं ना एक एक करके। ये क्या हो जाएगा, एन में से कितने को सेलेक्ट किया, वन को, राइट। ओके, अब दो, एक एक का बना दिया, अब क्या करते हैं, दो दो का बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन सी टू। इसी तरह से थ्री थ्री का बनाएंगे तो एन सी थ्री, एंड ऐसे ही चलता जाएगा। लास्टली जब हम एन सी एन लिख देते हैं, मतलब एन में से सब को सेलेक्ट कर लिया। जैसे लिखते हैं ना, अगर सबसेट का आप ध्यान करोगे, देखो, यस, हमने सबसेट यहां लिखा तो पहले ए बी सी सेट था ना, तो देखो ए बी सी आ गया। तो पहले ने एक भी नहीं लिया, उसके बाद एक एक को लिया, फिर दो को लिया, फिर तीन को लिया। वैसे ही चार का होता तो चार को लेते, है ना। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, अब देखो हमने क्या बनाना, सबसेट बनाना है, ठीक है। तो सारा ये जो हमारा तरीका है, हमने एन में से जीरो लिया, एन में से वन लिया, एन में से टू लिया, इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब रही बात, यही तो हो गया हमारा नंबर ऑफ सबसेट, है ना, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है ना। सबको ऐड क्यों किया, हमने ये बनाया था, ये जो जीरो लिया था या फिर वन लिया था या फिर टू लिया था, सब एक दूसरे से अलग है ना। सारी चीजें, सारे जो अगर समझोगे आप ऐसे इवेंट्स को, तो सब अलग है। आप एक का ले सकते हो, तो अगर एक एक कर लोगे तो किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने रहा है ना। तो इसलिए सबको हमने ऐड कर दिया, राइट। अब बात है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपको ध्यान में होगा, जस्ट अभी हमने बताया था, वन प्लस एक्स टू दावर एन को क्या लिख सकते हैं, एन सी जीरो एक्स टू दावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू दावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स टू दावर एन माइनस टू एंड प्लस सो ऑन एन सी एन एक्स टू दावर जीरो, ऐसे लिखा था। अब हम यहाँ क्या करते हैं, चुपके से x इज इक्वल टू वन रख देते हैं। क्या कर रहे हैं, चुपके से x इज इक्वल टू वन रख देते हैं। अगर वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू दावर n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन सी जीरो एक्स टू दावर वन, मतलब वन टू दावर n, सो इट इज वन। यहां से भी एन सी वन, ये भी वन हो जाएगा, फिर एन सी टू डॉट 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 एन सी एन, एक्स टू दावर जीरो वन होता ही है। अब वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू टू दावर एन इज इक्वल टू ये सारा, और यही एक्सप्रेशन तो है हमारे पास, यही एक्सप्रेशन तो यहाँ पे आया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 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 दावर एन। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, क्या प्रूव कर लिया हमने, कि नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, टू टू दावर एन, है ना। प्रूफ हो गया, क्या समझ में आ गया सबको, है ना, बहुत ही सिंपल था। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, टू टू दावर एन। अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, है ना, तो प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, टू टू दावर एन माइनस वन। प्रॉपर सबसेट आपको, आई होप कि आपको ध्यान में होगा, प्रॉपर सबसेट क्या हो जाता है, जिसमें हम लोग ये वाला सबसेट को हटा देते हैं, तो कितना बच जाएगा, टू टू दावर एन माइनस वन। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। एक चीज और आपके लिए टास्क, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन है, या फिर एक चीज मैं बता दूं, सपोज हमारे पास एक सेट ए है, बी है, सी डी एंड ई है, ठीक है। यहां पे मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। यहां से हम क्या देख रहे हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5, जो कि गलत है ना। कभी भी आपको सेट के अंदर ऐसा दिया जाए ना, तो ये वाला एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। सो दिस इज एन एलिमेंट। तो एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए। आपसे पूछा जाएगा इसका टोटल सबसेट कितना हो जाएगा, तो 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16, राइट। ओके। और भी चीजें, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि C बिलोंग्स टू A, क्या ये सही है, गलत है, क्योंकि C कोई एलिमेंट है ही नहीं। एलिमेंट क्या है, तो C, D आप ऐसा लिख सकते हो, बिलोंग्स टू A, राइट। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और भी करेंगे। अभी इस वीडियो या इस क्लास में मेन हमारा मोटो था, मेन एम था, प्रूव करना कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n, कैसे होता है। तो इसको हमने प्रूव कर लिया। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।